गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर जो है आपका द अनट्रेन्ड मैथमेटिशियन, उसके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। और स्पेशली ग्रामर के जो सेक्शन है, आपको सेक्शन FGHINJ आज हम ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप थोड़ा बुक लेके साथ में रखिए। इसमें समटाइम्स आपको क्लियर नहीं दिखता है, तो बुक्स लेके देखने से आपको ठीक से क्लियर दिखेगा। सेक्शन एफ के ऊपर में देखिए, रीड दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसे लूज इंटरेस्ट, डिटेल अकाउंट, टेक कैजुअल लुक एंड फेयर चांस। तो डू दीज वर्ड्स कन्वे द सेम मीनिंग? क्या ऐसा सेम मीनिंग आता है? जैसे लूज इंटरेस्ट की जगह ड्रॉप इंटरेस्ट, डिटेल अकाउंट की जगह थॉरो अकाउंट, एंड टेक ए कैजुअल लुक की जगह गिव ए कैजुअल लुक, और फेयर चांस की जगह जस्ट चांस। बट दोनों का सेम मीनिंग नहीं रहता है। We use certain combination of words more frequently than others. We usually cannot replace word in such combination even with their synonyms. तो इस तरह के ये एग्जाम्पल जो है, और एग्जाम्पल एफ में दिए, और आपको एक एक्सरसाइज करने को दी गई है सिमिलर लाइंस में। जैसे एफ वाला आप पढ़ेंगे सेक्शन, तो टिक ऑल द वर्ड्स दैट वी ऑफन यूज विद द वर्ड्स इन बोल्ड। जैसे क्विक के साथ हम यूज़ करते हैं लर्नर, जैसे क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीखने वाले को, स्टूडेंट को बोलते हैं क्विक लर्नर। क्विक वॉच नहीं बोला जाता है ज़्यादा, फास्ट वॉच बोला जाता है। टू में देखेंगे, डू, मेक और गिव दिए, और मिस्टेक। तो वी यूजुअली टेल दैट मेक ए मिस्टेक, ही मस्ट मेक ए मिस्टेक, और डू ए मिस्टेक थोड़ा कम बोला जाता है। हैवी के साथ हैवी रेन होता है, हैवी ट्रैफिक नहीं होता है। हैवी ट्रैफिक यूजुअली बोल देते हैं, बट करेक्ट इज़ नॉट, इट इज़ ए बिजी ट्रैफिक। तो हैवी रेन के साथ आता है हैवी लोड ऑलरेडी है, तो उसके साथ हैवी हम लोग यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर हैवी रेन में आता है। फोर्थ है डिस्चार्ज, रिलीज और लिबरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल। तो नॉर्मली हॉस्पिटल के साथ डिस्चार्ज ही यूज़ होता है, कि डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। रिमेंबर क्लियरली हम यूज़ करते हैं, ही आई क्लियरली रिमेंबर, कई बार आपने सुना होगा, तो ये क्लियर यूज़ होता है, क्लियरली। हैव, टेक एंड कीप, 6 के साथ ए चेयर, तो हम लोग कई बार बोलते हैं हैव ए चेयर, हैव ए सीट, तो हैव ए चेयर करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, नो योर 6 9 वर्क इन पेयर एंड लिस्ट जी सेक्शन देखेंगे। Now work in pairs and list a few verbs and adjective that combine well with the note. जैसे नोट एक एग्जांपल दिया, और आपके वर्ड्स दिए हैं ट्रेन, लेटर, मनी एंड हैबिट। यू मे ऐड एन आर्टिकल और यूज़ द प्लूरल फॉर्म। तो जैसे नोट के साथ हमने यूज़ किया, जैसे मेंटल नोट, मेक ए नोट एंड टेक्स नोट, इस तरह से यूज़ किया जाता है नोट के साथ में। तो आपको ट्रेन, लेटर और मनी के साथ बनाना है, तो हमने बना के रखे हैं। सेक्शन जी का है, ट्रेन के साथ जैसे हम बोलते कैच द ट्रेन, और टेक द ट्रेन, टेक द बस भी बोला जाता है, टेक द ट्रेन, आई मिस द ट्रेन। इस तरह से आप 2-3 बना सकते हैं। लेटर के साथ ड्रॉप द लेटर, ड्रॉप लेटर या ड्रॉप द लेटर, राइट ए लेटर। मनी के साथ इजी मनी बोला जाता है, कि बहुत आसानी से मनी मिल गया। ब्लैक मनी, मिंटिंग मनी, मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस तरह से। हैबिट का ओल्ड हैबिट, बैड हैबिट, इस तरह से बन सकते हैं। अब एच सेक्शन में आते हैं। एच सेक्शन क्या बोलता है, इसके पहले पढ़ेंगे नो ग्रामर। सो व्हाट यू नो, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसकी होती है, मतलब सेंटेंस एक होता है, क्लॉज एक छोटा सेंटेंस होता है, उसके साथ आपको मेन क्लॉज भी यूज़ करनी पड़ती है, तभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग आता है। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज नीड ए मेन क्लॉज टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। सो दे आर इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कनेक्टिंग करते हैं, जैसे वैन, बिकॉज, दैट, हु और दो। इस तरह से इन कंजक्शंस को यूज़ करने से हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर वर्ड विच टेल अस कि वैन, वेयर, वाई और हाउ समथिंग हैपेंड। तो ये कुछ चीज़ होने के लिए बताती है कि कब हुआ, कैसे हुआ,
किस तरह से हुआ इस तरह से बता दिए हैं। जैसे एग्जांपल दिया, ही वर्कड कॉन्स्टेंटली एट हिज सम्स बट डिड नॉट वर्क हार्ड एट अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आया था कि जैसे ही वर्क कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, किस तरह का वर्क, वर्क यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ एडवर्ब यूज़ करिए कॉन्स्टेंटली। तो हाउ का मतलब बोलते हैं किस तरह से काम किया, हाउ का आंसर ये दे रहा है कॉन्स्टेंटली। एट इज सम बट डिड नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पर अगेन वर्ब आई है वर्क, उसके साथ आया हार्ड एट अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर दो एडवर्ब यूज़ हो रही है। तो ऐसे ही ईजी एग्जाम्पल को देख के एच सेक्शन करना है। Replace the last word in these sentences with a clause beginning with the conjunctions in bracket. So you may refer to the text of the to understand the context. तो जिस तरह से चैप्टर में आया था उस तरह को आप उसमें से कुछ सोच के इस तरह से बना सकते हैं। जैसे रामानुजन फैमिली सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस कांस्टेबल देन, यहाँ पे आपको व्हेन यूज़ करना है कि कब उन्होंने कब उसको पुलिस कांस्टेबल को क्यों यूज़ किया। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज आनी है। रामानुजन फैमिली सॉट द हेल्प ऑफ पुलिस कांस्टेबल व्हेन रामानुजन रैन अवे फ्रॉम स्कूल। तो कनेक्टर लगा के उसको सेंटेंस को कंप्लीट किया है, यहाँ कनेक्टर व्हेन दिया है। तो ये एग्जांपल था। नंबर 2 देखेंगे, रामानुजन वर्कड ऑन मैथमेटिक्स फॉर आवर्स टुगेदर देन वाइल। तो वाइल में आप क्या यूज़ करेंगे। तो रामानुजन जो थे घंटों तक मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहते, मैथमेटिक्स करते रहते थे। बट वाइल उसके जो फ्रेंड थे, वाइल बॉयज़ ऑफ हिज एज प्लेड इन द ऑन द स्ट्रीट्स, जो उसकी एज के बच्चे जो थे वो वहाँ खेलते रहते थे स्ट्रीट में। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है, रामानुजन अर्नड 20 pounds पर एनम एट द पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस मद्रास। यूज़ वेयर, वेयर आपको यूज़ करना है। तो ये नंबर 3 में रामानुजन अर्न $20 पर एनम एट द पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस मद्रास वेयर ही वॉज वर्किंग और वेयर ही वर्क या वेयर ही वॉज वर्किंग। तो आपको वेयर यहाँ लगाने से सेंटेंस कंप्लीट आएगा। नंबर 4 देखेंगे, हार्डी रोड टू रामानुजन देन, यूज़ आफ्टर करो। तो हार्डी रोड टू रामानुजन आफ्टर लुकिंग एट द वर्किंग ऑफ रामानुजन। तो ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है, आफ्टर यूज़ किए यहाँ पे। नंबर 5, रामानुजन वॉज एबल टू गो टू इंग्लैंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको यूज़ करना है रामानुजन वॉज एबल टू गो टू इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम हार्डी। तो आप भी कुछ इस तरह से डिफरेंट वे में तैयार कर सकते हैं इसको, सेंटेंसेस को अपनी भी इनोवेशन लगा के आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवर्ब क्लास क्या होती है। ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग ए वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। तो ये क्लॉज जो होती है, क्लॉज मीन एक छोटा सेंटेंस जो वो काम करता है एडवर्ब का, उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। एडवर्ब क्लॉज यूजुअली फॉलो और कम बिफोर द मेन क्लॉज। तो ये जो है मेन क्लॉज से पहले ही आती है ज़्यादातर। लाइक एडवर्ब क्लॉज एक्सप्रेस मैनी आइडिया। तो जैसे एडवर्ब में हमने देखा था वो एड्रेस करती है व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। तो ये यहाँ पे भी एडवर्ब क्लॉज भी यही है, यही सब एड्रेस करती है। जैसे हाउ समथिंग हैपन, मैनर कौन किस तरह से हुआ, वेयर समथिंग हैपन प्लेस कहाँ पर हुआ, व्हेन समथिंग हैपन्स टाइम, टाइम भी बताता है, एंड व्हाई समथिंग हैपन रीज़न या पर्पस उसमें। जैसे जैसे एग्जांपल दिया है इसका रीज़न का, आई वाज हंग्री सो आई एट, सिंस आई वाज हैप्पी आई लाफ्ड। तो 2 सेंटेंस दिए हैं। रीज़न दिया वाई, आपने क्यों खाया, क्योंकि ही वॉज हंगरी। इस तरह से एग्जाम्पल। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ग्रामर के आई सेक्शन है, इसी से रिलेटेड है, एडवर्ब से रिलेटेड है। रीराइट ईच पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस यूजिंग व्हेन और व्हाइल। पहला क्वेश्चन है, उसी में से देख लेंगे। रघु met his old neighbor when he was in Shillong। यहाँ बुक में इस तरह से दिया, 2 सेंटेंस अलग अलग दिए थे। रघु met his old neighbor he was in Shillong। तो आंसर क्या होगा,
रघु met his old neighbor when he was in Shillong. तो अपनी बुक साथ में रखिए, इसको आपको इजीली अंडरस्टैंड आएगा. she twisted her ankle. दूसरा सेंटेंस दिया, she was walking down the stairs. she twisted her ankle while walking down the stairs. तो कनेक्टर लगाएंगे और साथ में कुछ आपको वर्ड्स हटाने पड़ेंगे. शी जो अगेन प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया, उसको आप हटा सकते हैं. while walking down the stairs. नंबर 3 दिया, दे फाउंड द रूम नीट एंड टाइडी. दूसरा सेंटेंस है, दे वोक अप आफ्टर ए नैप. तो दोनों को यूज़ करेंगे, व्हेन यूज़ करके आप कनेक्ट करेंगे. दे फाउंड द रूम नीट एंड टाइडी व्हेन दे वोक अप आफ्टर ए नैप. I listen to the radio. Number 4, I iron my clothes. So I listen to the radio while iron my clothes. Number 5, the light did not come on. Jia turned the switch on. So यहाँ पे when use कर सकते हैं. The light did not come on when Jia turned the switch on. Okay. Number 6, wash and peel the potatoes. दूसरा sentence है, the water is boiling. तो wash and peel the potatoes while the water is boiling. अब जे में इसी तरह से वर्क विद द पार्टनर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. आपको चैप्टर को देख के इसके कंप्लीट करना है. यंग रामानुजन हेटेड स्कूल बिकॉज, ओके, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सिट विथ हिज आर्म फोल्डेड एंड राइट ए फिंगर ऑन हिज लिप्स. द फैमिली गॉट नंबर 2, द फैमिली गॉट a police constable to scare Ramanujan so that he attend school. Number 3, while dash he had notebooks full of maths. While boys of his age plays on the streets, he had notebooks full of maths. इस तरह से आप लिख सकते हैं. Number 4, his love for mathematics was a problem as he slowly lost interest in other subjects. Okay, तो आपको अपने जो चैप्टर है उसमें से देख के आपको ये कंप्लीट करने हैं. He failed the English exam though. Sorry, number 4 है. Number 5, he failed the English exam although he was quite competent in English. और लास्ट वाला आता है number 6. Though dash he could not get his degree. Though talented in mathematics, but the educational system was such that he could not get his degree. तो इस तरह से हमने ये ग्रामर के क्वेश्चन किए हैं. बाकी के आप ट्राई कर सकते हैं. और भी ग्रामर दी है, इसमें केस सेक्शन भी दिया हुआ है. ग्रामर नहीं हो के हॉकिंस के बारे में दिया है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.